नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राधिका यादव जिसकी हत्या उसके खुद के पिता ने कर दी है और बातें ये बताई जा रही, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गांव वालों के ताने सुनकर कि वो अपनी बेटी की कमाई खाता है, इस वजह से उसने हत्या कर दी। लेकिन वजह कुछ और है। दरअसल राधिका की चैट सामने आई है उस शख्स के साथ जिसने उसे ट्रेनिंग दी थी, यानी कि 1.5 साल तक जिस कोच ने राधिका यादव को ट्रेनिंग दी है, उन्होंने बताया है, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिससे मामला पूरा पलटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला ताने कसने का, तंज कसने का है ही नहीं। जो चैट सामने आई है उससे ये नजर आ रहा है कि मामला कुछ और है। ये जो कोच साहब हैं जिन्होंने ये चैट्स भेजी हैं, उसमें दोनों जो बातचीत कर रहे हैं उससे ये पता चलता है कि राधिका अपने घर से जाना चाहती थी। उसे रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा था घर पर और वो विदेश जाना चाह रही थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात नहीं सुनी, पिता ने उसकी बात नहीं मानी और माना जा रहा है कि शायद ये दोनों के बीच की विवाद है, जड़ है, जिस वजह से पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया गया है। दरअसल ये कोच ने 1.5 साल तक राधिका यादव को ट्रेनिंग दी है। 2021 में जब कोविड का टाइम था उस वक्त ये ट्रेनिंग दी गई थी टेनिस की। बैंगलोर ये लोग साथ में गए थे मैचेस खेलने के लिए और उसके साथ राधिका यादव का परिवार भी साथ में गया था। जो ये कोच साहब हैं ये राधिका को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। जब इन्होंने कल खबर देखी उसके बाद से खुद इनके लिए भी ये शॉकिंग था कि राधिका को खुद उसके पिता ने जान से मारा है। ये वही पिता है जिसने राधिका को इस फील्ड में उतरने के लिए मोटिवेशन दिया, खुद एकेडमी खुलवाई। कोच ने यह भी बताया कि राधिका के पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पैम्पर करते थे, उसके लिए अपनी जान हाजिर करते थे। लेकिन फिर ऐसा शख्स जान क्यों ले सकता है? तो जो चैट सामने आई है उसमें जो बातें की गई, जो कॉन्वर्सेशन कोच और राधिका के बीच में है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दरअसल ये वो चैट्स हैं जो सामने आई हैं जिसमें बातचीत की जा रही है। तो राधिका कोच को बता रही है कि चाइना की बात हो रही है इसमें सबसे पहले, कि चाइना जाना एक इश्यू बन सकता है क्योंकि वहां पे खाने पीने का इश्यू है, आपको वेजिटेरियन खाने मिलने में दिक्कत परेशानी हो सकती है। इसलिए राधिका अपने कोच को कह रही है कि वहां पे जाना इश्यू हो सकता है। दुबई या ऑस्ट्रेलिया उसको ठीक लग रहा है वहां पर जाने के लिए। उसके बाद ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोच साहब की है। उसके बाद राधिका फिर खुद बोलती है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ भी मेरे को निकलना है थोड़े दिन के लिए इस जगह से, यानी कि वो अपने घर से जाना चाहती थी। उसने साफ शब्दों में लिखा है कि थोड़े टाइम के लिए वो इंडिपेंडेंटली रहना चाहती है। उसमें लिखा है वाना एंजॉय लाइफ, इधर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। घर पे उसके रिस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए वो अपने गांव से, अपने देश से दूर बाहर जाकर रहना चाहती है। इसने ये भी लिखा है कि एम उसका ये है कि उसे वहां जाकर कोर्सेज करने हैं, कुछ अलग तरीके के कोर्सेज उसे वहां पर करने हैं और इसके लिए वो देश छोड़कर बाहर जाना चाहती है। फिर उसने ये लिखा है कि मैंने अपने पापा से बात की है और उन्होंने जब डिस्कशन किया है तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि बाहर जाने का कोई पॉइंट नहीं है, पैसे भी बच नहीं पाएंगे, ये साफ शब्दों में राधिका ने बताया है। उन्होंने कहा है कि जब पापा से ये तमाम चीजें डिस्कस की गई हैं तो पापा से बात की तो उन्होंने मना कर दिया, ये तमाम बातें सुन के। उसके बाद से फिर इन दोनों के बीच में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि राधिका जाना चाहती थी बाहर और उसके लिए उसने अपने पापा से बातचीत भी की, लेकिन पापा ने उसके मना कर दिया। अब एक वही पिता जिन्होंने अपनी बेटी के लिए एकेडमी खुलवाई, उसमें पैसा खर्च किया, वो खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। फिर एक ही ऐसी बात जो सामने आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें गांव वाले के ताने सुनने पड़ रहे हैं, उन्हें गांव वाले ये बोल रहे हैं कि आप अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं, इस वजह से कोई पिता अपनी बेटी को जान से मार दे, ये मैंने पहली बार सुना है। और एक इस तरीके का व्यक्ति जिसने खुद अपनी बेटी को इस फील्ड में उतारा हो। अब जहां पर यह भी चीज कही जा रही है कि वो इस तरीके की रील्स डालती थी इंस्टाग्राम पर जिस वजह से भी हत्या कर दी जाती है। लेकिन टेनिस में जिस तरीके की ड्रेस पहन, जिस तरह के कपड़े पहनकर आप गेम खेलते हैं वो भी नॉर्मल है। जब उसके पिता वो चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर रील बनाना कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ये तमाम जो तंज कसने वाली बात है, इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली बात है, ये बेबुनियाद, बेवजह नजर आ रही है। असली वजह कुछ और है। जो कोच के साथ में बातें हुई हैं, जो तमाम बातचीत की गई है, उनसे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बात बाहर जाने की है, कोर्सेज से रिलेटेड है, रिस्ट्रिक्शंस घर पर उसको नजर आ रहे हैं, उसमें भी काफी ज्यादा लड़की को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अपने पिता से लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस बात को लेकर कि उसे बाहर जाना है कोर्सेज करने के लिए, लेकिन उसके पिता मना कर रहे हैं। लेकिन पूरी कहानी क्या है कि हत्या क्यों की गई है, जो प्राइमरी जांच में पता चला है, वो आपको इस
इसी के साथ जुड़ी रिपोर्ट में भी बताना चाह रहे हैं कि पूरा मामला आखिर क्या बताया जा रहा है। लेकिन जो अपडेट है इस पूरी केस का वो यही है, जो चैट्स के जरिए सामने आ रहा है कि लड़की को अपने घर पर रिस्ट्रिक्शंस नजर आ रहे थे, वो दूसरे देश जाना चाह रही थी, वहां पर कोर्सेज करना चाह रही थी, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रही थी, जो बात एक पिता को समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई और इस वजह से कत्लेआम कर दिया जाता है।